मंडी बहाउद्दीन के इलाके कोट फल्ले शाह के एक मकान में आतिशबाजी के सामान में धमाका, 4 खवातीन और एक बच्ची समेत 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने से हुआ। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। सिंध के बाद शहरों में रात गए बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध की लपेट में है और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुख्तलिफ मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर तुंतो तेज जुमलों के तबादलों का इम्कान। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकाल कर रास्ता क्लियर कर दिया है। उम्मीद जाहिर की है कि रेस्क्यू टीमें जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीखी बदतरीन आग, 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $150 अरब तक पहुंच गया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से बुरी तरह तबाह हो गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की नाकाम कोशिश। खातून ने डाकू को मारने के लिए हाथ उठाया तो डाकू फरार हो गया। 7 जनवरी के वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई है। मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में $3.1 अरब की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा है। इनलैंड रेवेन्यू के अपैलेट ट्राइब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के मुकदमात कोई सुनने को तैयार नहीं, अब उन्हें बैनुल अक़वामी फोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा, बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया, जेल हुक्काम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुताल्लिक़ सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को 2 टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा, नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। जो लोगों का यहाँ पर रिस्पांस है, आते हुए भी फ़्लाइट फुली बुक थी, जाते हुए भी है, और हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। The best step taken by government of Pakistan for 2025 is restarting of these flights, और इन फ्लाइट से पाकिस्तान और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। टूरिज्म, बिजनेस और ट्रेड में मज़ीद बेहतरी आएगी। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर ज़िम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ।
आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीकी मईशत पर बयान। कहा, दिसंबर 2024 में अमरीका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। उनके दौर में 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना एक रिकॉर्ड है। सदर बाइडन ने कहा, 4 साल की हुकूमत में कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाकर उनकी हुकूमत ने न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि सेहत के शोबे में नुमाया काम भी किया, जिससे अमरीकियों के $160 अरब बचेंगे। मुल्क में तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर्ड कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात के कन्वीनर मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। टल पारा चिनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। पारा चिनार में अपर कुरम के मुतादिद इलाकों में अद्वियात और खुराक की किल्लत। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना ना हो सके। 40 से जायद माल बरदार गाड़ियां तो पुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजिर हैं। सरकारी जराये के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल पारा चिनार मरकजी शाहरा बंद है। और आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेज़बान मुल्क के ताहा इरशाद को आउट क्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की।